हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की पाठशाला गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स या बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर। साथियों, जनरली ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आर्ट्स के विद्यार्थी हो। सामान्य से क्वेश्चन रहते हैं, स्क्रैनिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही जिन लोगों का पशुधन प्रसार अधिकारी का पेपर है या जो विज्ञप्ति आई है अभी नई वाली, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और पुलिस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो पहला है, नाभिकीय विखंडन में टिगर क्या होता है? टिगर, तो साथियों ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूट्रॉन होता है। और नाभिकीय विखंडन कहते किसे हैं? विखंडन का अर्थ हुआ साथियों टूटना, जिसमें एक बड़ा नाभिक होगा और यह टूट करके दो छोटे छोटे नाभिक बनाएगा, तो उसे ही नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला है कि अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मंद निश्चेतक के रूप में फ्रेंड्स, तो साथियों आपको इसका आंसर याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड फ्रेंड्स ये अस्पतालों में मंद निश्चेतक के गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों? दूध में साथियों दूध में से जो दही बन जाता है वो लैक्टिक एसिड के कारण, तो दूध ज़्यादा समय रखते हैं तो फट जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड बन जाती है। तो लैक्टिक एसिड या अम्ल के कारण साथियों दूध फट जाता है। बेसिक क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन। साथियों सूर्य में सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन सबसे सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस फ्रेंड्स, तो साथियों ये सभी जितनी भी हैं ये नोबल गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, और इनमें से जो जिनान है ये पृथ्वी पे ही पाई जाती है, बाकी गैसें ये सारी वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। अगला है फ्रेंड्स छठवां क्वेश्चन कि लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है? साथियों जो पेंसिल होती होगी उसके अंदर आपने काला काला पदार्थ देखा होगा, और वो कार्बन का अपरूप है, उसे ग्रेफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों कार्बन के अपरूप हैं और काले रंग का पदार्थ है, और विद्युत का ये सुचालक होता है। तो लेड पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। अगला देखिए, सभी जैव यौग का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैव का, तो साथियों कार्बन। कार्बन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल डन कर लीजिए। आठवां है, गुरु जल या हैवी वाटर क्या है साथियों? साथियों ये हैवी वाटर पढ़िए इंग्लिश में, गुरुत्व जल भी बोलते हैं इसे। ऑक्सीजन धन हैवी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होगा उसके साथ में हैवी हाइड्रोजन आपस में मिल करके हैवी वाटर बनाते हैं, भारी जल, और उसका सूत्र होता है फ्रेंड D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला देखिए नौवां, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो फ्रेंड्स पीएच वैल्यू ये 0 से लेकर 14 तक होती है कम से कम, और 7 से नीचे जितने भी होते हैं 1 से लेकर 7 से पहले तक 6.9 तक, वो सभी अम्लीय नेचर्स के होते हैं, और 7 से लेकर आगे की जितनी भी संख्याएँ आती हैं वो एसिडिक नेचर के आते हैं, सॉरी बेसिस नेचर, क्षारी। तो जो पीएच मान 7 होता है साथियों, एक शुद्ध जल का भी होता है और उदासीन विलयन का भी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, और उसे उदासीन विलयन भी कहते हैं। तो बिल्कुल ये है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि अधिक खाना खाने से यदि कोई अम्लता का शिकार हो जाता है तो उसका इलाज क्या है? साथियों यदि आपके पेट में ज़्यादा अचानक से एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, खट्टी डकारें आने लगती है, तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, और इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा NaHCO3। फ्रेंड्स ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, और बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, और ये साथियों क्षारीय नेचर का होता है, इसलिए ये पेट की अम्लता को दूर करता है। अगला देखिए 11वां, डॉल्फिन को किसमें वर्गीकृत किया गया है? डॉल्फिन, देखिए फ्रेंड्स डॉल्फिन एक तरह से क्या है, स्तनी है। कैसी है? दुग्ध डॉल्फिन स्तन, इसमें स्तन होते हैं, स्तनी में डाला गया है इसे। अगला देखिए 12वां, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? साथियों जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, भारी मंदक के रूप में जो होता है भारी जल होता है, सॉरी भारी जल भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, बेरिलियम भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? सबसे पहले फ्रेंड्स ब्लीचिंग पाउडर को हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसके फॉर्मूले की बात करें हम तो CaOCl2 हो जाएगा।
CaOCl2 हो जाएगा। और इसी पे इसका हम केमिकल नेम देखिए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी होता है, और यहाँ पे हम ऑप्शन में देखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसका केमिकल नेम होता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जितने भी जो जल के स्रोत होते हैं गांव तक वहां से पानी पहुंचता है, तो कभी कभी नल के द्वारा आप वाइट देखता होंगे कि पानी वाइट आ रहा है, गाज जैसा उसमें बन रहा है। तो फ्रेंड्स, जो मुख्य स्रोत पे ये CaOCl2 जो पदार्थ है, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, जिससे कि पानी में जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उन्हें नष्ट किया जाए और जो पानी की शुद्धता को करने में। अगला देखिए फ्रेंड्स, 14वां, न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ होती है? न्यूरॉन्स तो सबसे ज़्यादा जो सेल होती है साथियों मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन कि उल्लू रात में आसानी से उड़ते हैं क्योंकि उसमें पाई जाती हैं। आपने देखा होगा उल्लू दिन में आँख नहीं दिखता है और रात में ज़्यादा दिखता है, और रात को ही ज़्यादा इधर उधर घूमता है, रात्रिचर है। तो क्यों? क्योंकि रेटिना में केवल उसकी सलाकाएँ होती हैं, उसकी रेटिना में सलाकाएँ होती हैं, और साथ ही उस पर प्रकाश पड़ते ही वो बंद हो जाती है, इसलिए वो दिन में नहीं दिख पाता है और रात को उसको चलने में आसानी होती है। 16वां क्वेश्चन देखिए, रात्रि में मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदना का काम किसके द्वारा होता है? रात्रि में कह रहा साथियों, तो अभी हमने पढ़ाया सलाकाओं के द्वारा, उल्लू में होती है जो ना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 पे, रतौंधी किस कारण होती है? अब साथियों, रतौंधी है क्या? यह एक डिजीज है जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, और विटामिन ए का हम जैसे केमिकल नेम देखें तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। और जिस मनुष्य के शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है उसको देखने में क्या होती है? दिक्कत होती है, ब्लाइंडनेस आ जाती है, आँखों में अंदर जाते ही चक्कर आने लगता है धूप से। तो उसके लिए खूब ज़्यादा आजकल आप गाजर खाइए, मूली खाइए और मछली खाइए साथियों, इसमें ज़्यादातर विटामिन ए पाए जाते हैं। तो रतौंधी किस कारण से होती है? तो ये भी शंकुओं की खराबी के कारण, आंखों में जब ब्लाइंडनेस हो जाता है ना, तो ये वाली बात है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डन कर लीजिए। अगला है बेटा, अगला है साथियों 18वां, शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा है? देखिए, शरीर का संतुलन बनाना है, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है तो साथियों होता है कानू का। कानू का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन, C12H22O11 किस रूप में जाना जाता है? साथियों, ग्लूकोज आपने पढ़ा होगा, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। तो ग्लूकोज किससे प्राप्त होगा? चीनी से। ग्लूकोज के भी 3 फॉर्म होते हैं, एक फ्रैक्टोज हो गया, एक माल्टोज हो गया, एक फ्रैक्टोज हो गया। तो आपको चीनी याद रखना है। अगला देखिए फ्रेंड्स 20वां, लाफिंग गैस या हास्य गैस के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों, एक ऐसी गैस होती है जिसका फॉर्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। पहला ऑप्शन राइट है। इस गैस का रिसाव करने से साथियों बहुत ज़्यादा हंसी आती है। ज़्यादा मात्रा में यदि इस गैस का रिसाव हो जाएगा और आपके नाक के द्वारा आपकी बॉडी तक पहुंच जाएगा तो साथियों ज़्यादा हंसने से आपकी मौत भी हो सकती है। आपकी क्या, सभी की मौत हो सकती है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 21 कि न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? रंग से है, मस्तिष्क से है, या फ्रेंड्स आपका स्वप्न से है, या आँख से है? तो न्यूरोलॉजी साथियों, इसका संबंध आपका स्वप्न विज्ञान से है। स्वप्न जो सपने होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है और न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। अगला देखिए फ्रेंड्स 22वां, द्विनामकरण या बायोनॉर्मल जो नॉमनकल्चर है उसके पिता कौन है? तो साथियों ऑप्शन पढ़ेंगे हम। कार्ल लिनियस को नामकरण पद्धति का जनक भी कहा जाता है। साथियों, इन्होंने कहा कि कोई भी प्लांट है, कोई भी पेड़ पौधे हैं, कोई भी जंतु है, उसकी पहचान करने के लिए एक वंश होगा उसकी, और एक उसकी जाति होगी। वंश और जाति के आधार पर हम किसी पौधों की पहचान बेहतर कर सकते हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर का कौन सा अंग लाइपेज का उत्पादन करता है? देखिए फ्रेंड्स, लाइपेज एक एंजाइम्स होते हैं और इनका जो सेक्रेशन होता है प्रंक्यास से होता है, बोले तो अग्न्याशय से। अग्न्याशय से साथियों लाइपेज एंजाइम का उत्पादन होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 कि विटामिन के की विशिष्ट भूमिका के संश्लेषण में होता है। हम बात करते हैं विटामिन के की, इसका केमिकल जो नेम होता है टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल। और साथियों इसका जो संश्लेषण होता है वो कहाँ से होता होगा? प्रोथ्रोम्बिन से। प्रोथ्रोम्बिन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला देखिए
तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आरबीसी की वृद्धि वाली स्थिति को क्या कहा जाता है। सीधी सी बात है साथियों कि मानव का जो शरीर है उसमें ब्लड होता है, खून होता है। एक तो होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या लाल उदित कणिकाएँ, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत उदित कणिकाएँ, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब मानव शरीर में आरबीसी की संख्या, लाल उदित कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ज़्यादा हो जाते हैं ये, तो बीमारी शुरू हो जाती है पॉलीसिथेमिया। पॉलीसिथेमिया, ठीक है दोस्तों। अब होता क्या है कि आरबीसी की संख्या ज़्यादा होगी तो बीमारी हो जाएगी। और हम बता दें कि आरबीसी के चाहे कोई भी एक कण हो, उसका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। बोले तो आरबीसी का जीवन काल 120 डे। 120 दिन के बाद साथियों इन सेल्स की डेथ हो जाती है, पुनः ये रिकवर हो जाते हैं, बनते रहते हैं, मरते रहते हैं। और वहीं हम श्वेत रुधिर कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी का हम जीवन काल की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 दिन का इनका जीवन काल होता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की मुक्ति के क्या कारण हैं। साथियों क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, कह रहा हो ना। हम सभी जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो केवल दिन के समय होती है, और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होने के लिए साथियों हरे पौधे होने चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, और जो उसकी जड़ों में है खाद्य पदार्थ होना चाहिए, जल वगैरह होना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान साथियों जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और CO2 को निकालते हैं। लेकिन कहाँ से? तो पानी की जो फोटोलिसिस होती है, पानी की जो फोटोलिसिस होती है उसी पानी में से साथियों O2 गैस निकलती है और उसे मनुष्य यूज़ करते हैं, फिर मानव CO2 छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया पूरी चलती रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 27वां कि श्वेत रक्त कणिका या WBC का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए फ्रेंड्स अब आ गया WBC, वाइट ब्लड सेल्स। तो साथियों इसमें होता क्या है, WBC का जो मुख्य कार्य है बॉडी में वो है संक्रमण से निपटाने के लिए। जो जितने भी संक्रामक जो डिजीज होते हैं बॉडी में, उन रोगों से लड़ना, ये WBC का वर्क होता है। और साथियों अगला क्वेश्चन देखिए 28वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। देखिए धमनी, तो उसका नाम हो जाएगा, सबसे बड़ी जो धमनी होती है उसे महाधमनी कहते हैं, और महाधमनी भी कहते हैं, और एओर्टा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी डन कर लीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला देखिए ऑन्कोलॉजी किसके उपचार से जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी साथियों जो कैंसर की बीमारी हो जाती है, शरीर में जब ब्लड की अनियमितता हो जाती है, कमी के कारण भी और अधिकता के कारण साथियों बॉडी में कैंसर होता है, और उसका अध्ययन करते हैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। ऑन्कोलॉजी में किसका उपचार किया जाता है, तो कैंसर का किया जाता है। अगला देखिए 13 क्वेश्चन हो गए हमारे। मानव शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत में कौन सा लंबा है। देखिए फ्रेंड्स छोटी आंत और बड़ी आंत, मानव शरीर में साथियों पेट में आंतें होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। हम बात करें छोटी आंत की, जो लंबाई होती है लगभग 5.5 भी है कहीं पे मीटर, या 6.5 मीटर छोटी आंत की हाइट होती है, लंबाई होती है। और वहीं साथियों बड़ी आंत लगभग 2.5 बोले तो, या 1.5 मीटर, लगभग 2.5 मीटर बड़ी आंत होती है, और छोटी आंत 6 मीटर से ज़्यादा होती है। तो छोटी आंत की जो सबसे आंसर हो जाएगा, छोटी आंत सबसे बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य का नाखून किससे बना होता है। नाखून देखे होंगे आपने, जिनको हम काटते भी रहते हैं महीने में 15-20 दिन में। तो साथियों यहाँ पे पढ़ेंगे, ऑप्शन 4 दे रखे हैं। तो कैरोटीन एक डेथ टिश्यू होता है, मृतोदक भी बोलते हैं उसे। कैरोटीन के द्वारा मनुष्य का जो नाखून बने होते हैं कैरोटीन के बने होते हैं, सीधी सी बात, नो बकवास। अगला देखिए धमनियाँ, आर्टरीज रक्त ले जाती हैं जो भरा हुआ होता है। साथियों धमनियाँ क्या ले जाती हैं, ऑक्सीजन ले जाती हैं। इसलिए धमनियों में साथियों आपका शुद्ध ब्लड होता है, और सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। तो धमनियाँ का जो कार्य होता है ये ऑक्सीजन मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये आर्टरीज, ये धमनियाँ उसको मानव शरीर के पूरे अंगों तक फैलाने का कार्य करती है। वहीं साथियों वहाँ से जो वेस्ट निकलता है, जो CO2 वाला है, जो वो ब्लड में होगा, उसको जो सिराएँ हैं उसको वो बाहर करने का काम करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट ऑप्शन। अगला देखिए हमारी आंखों में लेंस का मुख्य कार्य क्या होता है। साथियों लेंस जो होते हैं कांच के बने होते हैं, और 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स।
उत्तल लेंस आपने पढ़ा होगा, अवतल लेंस भी आपने पढ़ा होगा। फ्रेंड्स, तो इनका कार्य होता है कि फोकस दूरी बदलने में। आंसर देखोगे आप तो फोकस दूरी को बदलने के लिए ही मनुष्य आंखों में लेंस लगाते हैं। अब कोई किसी जैसे फ्रेंड्स, जैसे कोई व्यक्ति दूर की वस्तुएं देख पाता है और पास की वस्तुएं को नहीं देख पाता है, तो उसकी आंखों में साथियों दूर दृष्टि दोष है। बिल्कुल सही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो दूर दृष्टि दोष के उपाय के लिए वो उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए दोस्तों वह अवतल लेंस का प्रयोग करता है। इस चीज़ को भी आप याद रख लेना है। अगला है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन साथियों एक प्रतिजैविक औषधि है, एंटीबायोटिक है, और इसका आविष्कार किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखिए बहुत बड़ी ये खोज करी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। साथियों आज की डेट में एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज करता रहे हैं। 35 देखिए, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साथियों हमें अर्थ की स्टडी करनी है, तो उस ब्रांच का नाम हो जाएगा आपका भूविज्ञान, भूविज्ञान उसको कहा जाता है। और जीव विज्ञान में साथियों जितने भी जीव जंतु वगैरह वगैरह होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अगला है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, उसमें हम सभी जीव जंतु पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए 36, मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? साथियों मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। क्या है? ग्लैंड है, ग्लैंड ग्रंथि है। देखिए सारे क्वेश्चन दमदार हैं। साथियों इस वीडियो में हम ना ओनली 50 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग क्लास छोड़ के भग जाओगे। इसलिए आपको बिल्कुल पढ़ना है। क्लास 11-12 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही दरोगा, पुलिस, एसआई, प्रवक्ता स्क्रीनिंग, सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, सीजीएल के लिए, बैंक के लिए, सभी ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनको आपको याद रखना है। अंडाशय में डिंब के आरोपण के लिए उत्पादित हार्मोन्स कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन साथियों अंडाशय में डिंब के आरोपण के लिए उत्पादित हार्मोन्स है। अगला क्वेश्चन देखिए हम 38 कि मानव शरीर में WBC और RBC का अनुपात कितना होता है? सबसे पहले फ्रेंड RBC बोलेगा, फिर बोलेगा WBC। बहुत ही ज़्यादा छपने वाला क्वेश्चन है। 601 बोले तो 600 RBC होनी चाहिए और WBC बहुत कम होना चाहिए, एक ओनली 1 लगभग। तो RBC हमेशा ज़्यादा याद रखिए और WBC 1, तो 600:1 आपका रेशियो होना चाहिए मानव शरीर में। अगला देखिए फ्रेंड्स 39, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, या ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2। जब होता क्या है आजकल आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पेड़ आजकल कट रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खुल रही है, तो गाड़ियाँ देख लीजिए आप कितनी ज़्यादा, हर किसी व्यक्ति के पास 1-1, 2-2 गाड़ियाँ हो गई हैं। तो CO2 की मात्रा में वृद्धि हो रही है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, जो क्या करता है साथियों पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से क्या हो जाता है, उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो CO2 की बढ़ती मात्रा ही ग्लोबल वार्मिंग करती है, जिससे आजकल ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, जब पिघलना चाहिए तब नहीं पिघल रहे हैं, है ना। और जो ओजोन लेयर है वो ज़्यादा डैमेज हो रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमें वृक्षारोपण करना होगा, पेड़ पौधों को कम से कम हमें उपयोग काटना होगा। गाड़ियाँ का वाहन का उपयोग तभी करें यदि आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, ज़्यादा दूर जाना है, और नहीं तो साथियों 1, 2, 3, 4 किलोमीटर तो हम पैदल ही चल सकते हैं। तो सभी का योगदान चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में। अगला देखिए 40वां क्वेश्चन है, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? साथियों सेल्स, जो कोशिकाएं होती हैं, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665। साथियों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में करी थी, और उन्होंने कहा कि जैव शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। रॉबर्ट हुक कहते थे कि मानव का जो शरीर है, जितने भी अंग हैं, तो सभी अंगों की अपनी अपनी कोशिकाएं होती हैं। साथियों जिस तरह से ईंट से ईंट रख करके, मटेरियल रख करके घर बनता है, उसी तरह मानव शरीर का जो निर्माण होता है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर होता है। तो साथियों कुल मिलाकर के क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेल्स या कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको 2 टाइप्स आपको याद रखना है। एक हो गया एनिमल सेल्स, ठीक हो गया पादप, एक हो गया आपका एनिमल सेल्स, और सेकंड हो गया फ्रेंड्स आपका प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स बोले तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो ये कोशिकाएं, जंतु कोशिका जो जंतुओं से संबंधित होती हैं, रिलेटिव होती हैं, और प्लांट सेल्स जो पौधों से रिलेटिव होती हैं। तो साथियों आपको अच्छा, अगला क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे
आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है या शुतुरमुर्ग अंडा है या जीवाणु है या विषाणु है? साथियों, सबसे छोटी हम कोशिका की बात करें तो पीपीएलओ, पीपीएलओ, पीपीएलओ बोले तो माइकोप्लाज्मा लेडलावी। तो सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी साथियों माइकोप्लाज्मा लेडलावी। और सबसे बड़ी कोशिका पूछिएगा फ्रेंड्स तो आपको ये भी याद रखना है शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी सेल्स मानी जाती है, कोशिका मानी जाती है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? देखिए ह्यूमन मानव शरीर की बात कर रहा है तो सबसे बड़ी कोशिका हो जाती है न्यूरॉन, न्यूरॉन, और उसका नाम होता है फ्रेंड्स तंत्रिका कोशिका। साथियों तंत्रिका कोशिका जो पीछे बोन मैरो से पीछे को होती है ना, हड्डी पीछे वाली, वहाँ से मस्तिष्क तक होती है। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। और साथियों इसका जो वर्क है कि मानव मस्तिष्क को सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सूचनाएं बोले तो बहुत टाइप की होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं। सपोज दैट साथियों आप छोटे हैं, आपने एक बार किसी जलती हुई मोमबत्ती को आपने टच किया और आपका हाथ जल गया। सेकेंड बार साथियों आप उस पर टच करेंगे, कोशिश करेंगे तो जल्दी ही मैसेज चले जाएगा माइंड को, और माइंड उससे बोलेगा कि हटा अपना हाथ। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें जो मैसेज देने का कार्य करता है वो न्यूरॉन्स करता है, तंत्रिका कोशिका। अगला देखिए 43वां, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? साथियों जो पौधे होते हैं प्लांट में जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, भित्ति, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज एक पदार्थ हुआ, उसकी बनी होती है। दोस्तों मैं बता दूं गुरुजी ज्ञान क्लासेस पे जो ज्वाइन बटन है उसके माध्यम से या सुपर थैंक्स के माध्यम से साथियों यहाँ पे लगभग 30 से 40 लोग जुड़ गए हैं और वो गुरुजी को अपना 29 रुपया दे करके सहयोग कर रहे हैं। और उनको साथियों जल्द ही व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़कर उन लोगों के लिए ज़रूर मैं जितने भी नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ उन लोगों को मैं PDF बना करके उपलब्ध करा दूँगा। और वो लोग जो मेरे साथ पेमेंट कर रहे हैं उन लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि गुरु का सम्मान करने के लिए उन्होंने साथियों मुझे बहुत बड़ा जो एक गुरु दक्षिणा के तौर पे दी है। दिल से धन्यवाद साथियों, आपके काम जरूर आऊँगा मैं। अगला है कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है, राइबोसोम्स को कहा जाता है, कोशिका द्रव्य को कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। तो साथियों कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है वो राइबोसोम्स कहलाती है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का कार्य क्या है? कोशिका में या प्लांटों में प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और वहीं साथियों गोल्जी काय बोले तो ये कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहलाता है, ट्रैफिक पुलिस रक्षा करने का कार्य करता है। न्यूक्लियस उसके बीच में होता है, केंद्रक। और हम बात करते हैं कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज करी थी फ्रेंड्स रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी 1831 में, याद रखना है 1831 बोले तो 1830 में न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। राइबोसोम्स की खोज की थी पेलेड ने। गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारी जानकारियां हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बोल रहा हूं, आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। दोस्तों वीडियो को यदि स्पीड कम है तो आप स्पीड बढ़ा के सुन सकते हैं, या ज़्यादा हो रही है तो स्पीड कम करके सुन सकते हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? साथियों छपने वाले क्वेश्चन है परीक्षाओं में। तो लाइसोसोम्स इसका सही आंसर होगा। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग कहा जाता है सेल्स में, सुसाइड बैग ऑफ सेल्स, तो लाइसोसोम्स। वहीं फ्रेंड्स माइटोकांड्रिया क्या है? सेल्स की बात करें हम, कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया भी प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं पावर हाउस। क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस, सेल पावर हाउस या ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है माइटोकांड्रिया को। गोल्जी काय को भी बताया मैंने, ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। और आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम्स। 11-12 के बच्चों के लिए, हाई स्कूल के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही सभी के लिए। अगला है दोस्तों कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? अभी हमने बताया पावर हाउस ऑफ सेल्स, माइटोकांड्रिया। अगला देखते हैं 47, कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? झिल्ली की बात हो रही, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही साथियों, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होगी। जो झिल्ली होगी पीछे से जो बाहर से आवरण होती है वो भी 3 टाइप की होती है, प्रथम, मध्य और इस तरह से। तो झिल्ली सभी में मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। अगला देखिए फ्रेंड्स 48, कोशिका में पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए पदार्थों का जो परिवहन होता है वो फ्रेंड्स गोल्जी काय के द्वारा होता है। किसके का? गोल्जी बॉडी के द्वारा ही साथियों कोशिका में पदार्थों का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अगला देखिए 49 क्वेश्चन देखिए, कोशिका रस निम्न में से किसको कहा जाता है? तो कोशिका रस में साथियों ये होता है रसधानी में, वैक्यूल्स पढ़े होंगे आपने जब आपने कभी किसी प्लांट सेल्स का या इस तरह से आपने देखा होगा, ये वैक्यूल्स होते हैं फ्रेंड्स, रिक्तिका भी बोलते हैं इसे। कोशिका रसधानी में उपस्थित होता है।
और फ्रेंड्स इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है 50वां कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। अवनी लवक, वर्णी लवक और इस तरह से है ना, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स। 3 टाइप्स के होते हैं, लवण या लवक, पिगमेंट बोलते हैं जिन्हें। तो साथियों ये 50 क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन 50-50 करके साइंस से भी हम दिलाते रहेंगे, तो आपकी बेहतरीन क्वेश्चन होगी। मेरा टारगेट है कम से कम मैं आपको 2000 क्वेश्चन करा दूं मई तक या अप्रैल तक, जिससे कि आपको आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में। वीडियो एक दूसरे को शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।